अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। नाजरीन किराम, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक इमोशनल बयान आया है, जिसे सुनकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनका पूरा बयान मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए पहले आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान सुनिए, उसके बाद कुछ जरूरी बातें करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हम जानते हैं कि आज से चंद दिन पहले हमारे वतन अजीज में गुजरात में एक बड़ा हौलनाक हादसा हुआ, जिसमें एक प्लेन के गिरने से 200 से ज्यादा पैसेंजर, पायलट और स्टाफ की उसमें अमवात हुई है। हम तमाम उन मरने वाले खानदानों से अपनी जानिब से ताज़ियत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ये जो हादसा हुआ है, जिसमें करीब 240 के करीब जाने गई है, हुकूमत जो तहकीकाती कमेटी बनाई है वो तहकीकाती कमेटी अपने तहकीकात को पूरा करेगी और न सिर्फ मुल्क को बल्कि ख़ास तौर से उन तमाम मरने वालों के ख़ानदान को बताएगी कि आखिर क्या वजह थी कि जिसकी बिना पर ये प्लेन का हादसा हुआ और उस हादसे में उन तमाम लोगों की मौतें हुई हैं। और आप जानते हैं कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसमें ऐसे लोग भी थे जो अपने अफराद ख़ानदान के साथ, एक डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट थे, उनकी पत्नी भी, बीवी भी डॉक्टर थी, वो अपने 2 बच्चों के साथ लंदन जब शिफ्ट हो रहे थे, उनकी मौत हो गई। एक ऐसे लोग भी थे जो ईद मनाने के लिए गुजरात को आए थे और उनके भाई ने मीडिया से कहा कि 15 साल के बाद हम 3 भाई या 2 बहन जितने भी लोग थे जमा हुए। उसमें उस शख्स की, उनकी बीवी की, उनके 3 बच्चों की मौत हो गई। उसमें ऐसे हमारी बहन की मौत हो गई जो कनाडा से आई थी। उसमें एक ऐसे शख्स की भी, ऐसे भी खानदान के लोगों की मौत हो गई जो उनके खानदान में किसी का इंतकाल हो गया था। तो मरने वाले की ख्वाहिश ये थी कि उनके अस्थियों को हिंदुस्तान में बहा दिया जाए। उनकी भी मौत हो गई। बहरहाल एक बहुत भयानक और तकलीफदेह, दर्दनाक हादसा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो तहकीकाती कमेटी बनाई है उसके ज़रिए से सच्चाई को सामने लाया जाएगा। और साथ ही साथ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां पर इन तमाम लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी औलादों को खोया है, वहीं पर भी हमको ये बात को सोचना पड़ेगा। मैं आप तमाम मुसलमान भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि 32 सेकंड में यह हादसा हो गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मौत है। मौत सबको आने वाली है। ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। कोई जिंदा नहीं रहने वाला है यहाँ पर। जो इस दुनिया में आया वो जाएगा यहां से जरूर। कोई यहाँ पर 1000 साल या 200 साल, 150 साल जिंदा रहने वाला नहीं है। नाजरीन किराम, तो आप लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पूरा बयान सुन लिया। उन्होंने अपने बयान में कहा, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मौत है। मौत सबको आने वाली है। यह जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। कोई जिंदा नहीं रहने वाला यहाँ पर। जो इस दुनिया में आया वो जाएगा।
कोई यहाँ पर 1000 साल या 200 साल या 150 साल जिंदा रहने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, इरशाद खुदाबंदी कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत के तहत हम सब को मरना ही है। एक दिन हम सब नहलाए जाएंगे, कफन भी पहनाए जाएंगे और दूसरों के कांधों के सहारे कब्रिस्तान तक जाएंगे। फिर हमें कब्र में उतार दिया जाएगा और सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का।